द डार्क साइड ऑफ एआई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एआई क्या होता है। तो एआई क्या है, कंप्यूटर की दुनिया का एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिससे हम अपना काम क्या कर सकते, किसी रोबोट से करवा सकते थे या किसी मशीन से करवा सकते थे। कोई पता है आदमी कोई कार्य करेगा थक जाएगा, बट रोबोटिक्स क्या है, वो क्या है, वो नहीं थकती, वो काम करेगी। तो इसलिए हमने एआई बना दिया कि वो क्या करे, ह्यूमन का काम करे, जल्दी से करे और एकदम एक्यूरेट करे। इसलिए हमने एआई बना दी, जिससे हमारा आधा कार्य क्या हो गया, आधा काम क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया, आसान हो गया। लेकिन क्या है, लोगों ने सोचा कि हाँ एआई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो एआई इतना अच्छा हो, मतलब अभी एआई का 1% भी पूरा नहीं हुआ। एआई तो भी पता नहीं है इसमें और क्या 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 कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि एक मिसाइल लॉन्च करना एआई है, या फिर कुछ फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करना एआई है, या फिर चैट जीपीटी से कुछ कार्य करना एआई है। लेकिन एआई बहुत कुछ और कर सकता है। एआई कुछ स्पेस में जाके कर सकता है। एआई चाहे तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर एक्सेस ले सकता है, ठीक है। तो हमें पता चल चुका है इतने से कि एआई क्या क्या कर सकता है, ठीक है। एआई बनाया इसलिए गया था कि वो मशीन लैंग्वेज को छोड़े और मतलब क्या करे, जो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है, उसके ऊपर कार्य करे, उसको समझे, उसको अडेप्ट करे। उसके लिए हमने एआई बना दिया, ठीक है। लेकिन एआई की डार्क साइड भी है, जितनी अच्छी है वो उतनी ही बुरी भी है। कैसे है बुरी, देखो। अब आप लोग सोचेंगे कि एआई के बारे में बुरा बोल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लवर हम भी है ब्रदर, बट एआई जहाँ अच्छी है वहाँ बुरी भी है। तो हम बुराई के बारे में भी बताएंगे, अच्छाई के बारे में भी बताएंगे आने वाली वीडियो में। अभी बुराई के बारे में जान लेते हैं कि बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको लॉस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एआई का भी आपको पता होना चाहिए सब कुछ। तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए पीछे, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एआई हमारे लिए विनाशकारक है, हमारे विनाश का कारण बन सकती है एआई, अगर हमने उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया। या फिर एआई क्या कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल खुद भी कर सकती है, ठीक है। तो एआई क्या है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, हमने बता दिया क्यों हो सकती है। देखो, एआई क्या थी, कंप्यूटर की दुनिया की एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसमें इतनी पावर है, वो चाहे अगर उसको ऊपर इतना एक्सेस हो, वो चाहे तो अपना जो प्रोग्राम है उसको रीप्रोग्राम भी कर सकती है। सोचो सोचो, रीप्रोग्राम कर लेगी तो किसी को भी कुछ कर सकती है। मान लो उसने रीप्रोग्राम कर लिया और सोचा कि चलो ह्यूमंस को टारगेट करते, ह्यूमन को टारगेट कर दिया, देन व्हाट, ठीक है, व्हाट हैपन, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ह्यूमन खत्म हो गया, ठीक है। जैसे चिट्टी बाबू ने किया था रोबोट फिल्म में, सेम टू सेम, जैसे आयरन मैन के साथ भी हुआ था, जारवेज को अल्ट्रॉन ने खा दिया था, वैसे ही सब कुछ हो सकता है अगर एआई को सही तरीके से मतलब कंट्रोल नहीं किया जाए, ठीक है। और इनफैक्ट जो हमारे एलोन मस्क भैया हैं, उन्होंने तो खुद बोल दिया है कि जो एआई है वो बड़ी डेंजर है, बड़ी हार्मफुल है, ठीक है। तो एआई को तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मॉस्को का। वहाँ पे क्या हुआ था कि चेस कंपटीशन था, एक बच्चा था वो चेस खेल रहा था। अब चेस खेल रहा था तो ऑफकोर्स उसके सामने जो थी एक एआई बैठी हुई थी, एक रोबोटिक आर्म बैठी हुई थी, वो मूव कर रही थी चेस को, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे उसने रोबोटिक आर्म ने अपना मूव चल दिया, ठीक है, अब बारी आती है किसकी, उस बच्चे की। तो वो बच्चा जैसे अपना मूव चलने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो रोबोटिक आर्म होती है वो उस बच्चे के फिंगर को पकड़ लेती है और उसे मूव नहीं चलने देती। तो काफ़ी टाइम तक उसे पकड़ी रहती है वो। तो मतलब जो वहाँ पे जो रोबोटिक आर्म का ऑनर था वो उसको फंक्शन भी चेक कर लेता, उसको कॉल दे रहा था, बट नहीं, रोबोटिक आर्म ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, तो उस रोबोटिक आर्म को डिसेबल नहीं किया गया। और एट द एंड उसने इतने जोर से पकड़ा होता है कि बच्चे का हाथ फ्रैक्चर होगा, तो फिंगर पकड़ी हुई थी, ठीक है। तो रोबोटिक ऐसे छोटा सा, बड़ी छोटी सी हिंट थी कि रोबोटिक क्या है, कॉज कर सकती है ह्यूमन को, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं सेल्फ ड्राइविंग कार का। तो कहीं ना कहीं सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है उनके ऊपर एआई होता है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वो होती है जो खुद चलती है, ऑटो ड्राइविंग, ऑटो पायलट वगैरह आप बोल सकते हो। वो क्या होती है, उनका कार्य होता है जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक्सीडेंट से बचाना। पर क्या हुआ कि वॉल्वो की जो सेल्फ ड्राइविंग कार थी उसने ह्यूमंस को ऑब्स्टेकल नहीं सोचा, उसने ह्यूमन को ही उड़ा दिया, ठीक है। तो ये कॉज एक छोटा सा फेलियर था, लेकिन हाँ ये बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो और आजकल 25% तो एक्सीडेंट इसी की वजह से हो रहे हैं। अब तीसरा है वो सोफिया जो बनाई थी, वो स्टोन पेपर सीजर वाली, उसने तो सीधा ही मतलब डिस्ट्रक्शन ही अप्लाई कर ली थी, स्टोन पेपर सीजर, और उसने पता नहीं क्या मिसाइल क्या सोच लिया था, शूट कर दिया था उसने। तो ये भी बहुत खतरनाक है कि हाँ, और उस रोबोटिक्स ने खुद बोल दिया था कि अगर उसे न्यूक्लियर पावर का एक्सेस मिल जाए तो वो ह्यूमन को ही ख़त्म कर देगी।